my babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. So babies, today we are going to listen and enjoy a wonderful story and that is about Little Red Hen, छोटी लाल मुर्गी। तो क्या है भाई ये स्टोरी, देखते हैं। Little Red Hen lived on a small farm. छोटी लाल मुर्गी एक छोटे से खेत में रहती थी। A duck, a cat and a dog. एक बत्तख, एक बिल्ली और एक कुत्ता also lived with her. इसके साथ रहते थे। ठीक है, अब ये सब भी इसके साथ रहते थे। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। Little Red Hen was busy all the time. छोटी लाल मुर्गी हमेशा ही पूरे टाइम ही बिजी रहती थी। But the duck only wanted to swim in the pond. लेकिन बत्तख सिर्फ तालाब में तैरते रहना चाहती थी। The cat only wanted to nap in a sunny spot. बिल्ली सिर्फ नैप लेना चाहती थी sunny spot पे। Nap means to sleep for a short time और sunny spot means a place with a lot of bright light of the sun. नैप को हम झपकी कहते हैं और sunny spot एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बढ़िया सी धूप आती है। तो बिल्ली ऐसी जगह पर सोते रहना चाहती थी। The dog only wanted to run and play. कुत्ता सिर्फ दौड़ना और खेलना चाहता था। अब ये था इनका नेचर। देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। One day, एक दिन, Little Red Hen found some wheat seeds. छोटी लाल मुर्गी को क्या मिला? गेहूं के बीज या गेहूं के दाने मिले। Who will help me plant these seeds? She asked. उसने पूछा, कौन मेरी मदद करेगा इन दानों को या इन बीजों को उगाने में, प्लांट करने में या बोने में? I won't. मैं नहीं करूँगा। Quacked the wee brown duck. Quack quack करती है ना बतख, ऐसी करती है ना बतख, क्वैक क्वैक करती है, वो भी वी ब्राउन डक। वी मीन्स यहाँ नीचे दिया है वेरी स्मॉल इन साइज, दैट मीन्स वो छोटी सी बतख। छोटी सी बतख ने क्वैक क्वैक करके मना कर दिया। आई वोंट, मैं नहीं करूँगी। इट्स टाइम टू गो टू द पॉन्ड, यह समय है तालाब जाने का। आई वोंट पर्ड द स्मॉल येलो कैट। छोटी पीली बिल्ली ने पर्ड करके मना कर दिया। वैसे तो म्याऊ म्याऊ करते हैं पर इसने पर किया। नीचे दिया है साउंड, मेड द साउंड ऑफ अ कैट। ये थोड़ा अलग तरह से बोलती है। इट्स टाइम टू टेक अ नैप, ये समय है झपकी लेने का। आई वोंट ग्रोल्ड द बिग ब्लैक डॉग। बड़े काले कुत्ते ने गुर्रा के, ग्रोल्ड मीन्स गुर्राना, गुर्रा के मना कर दिया। इट्स टाइम टू चेज माई टेल, यह समय है मेरी पूंछ का पीछा करने के लिए। आपने कुत्तों को खेलते हुए देखा होगा ना, कैसे वो अपनी पूंछ के पीछे 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 गोल गोल घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक दैट, उसने कहा भाई ये मेरी पूंछ का पीछा करने का समय है। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, फिर मैं खुद ही कर लूंगी, सेड लिटिल रेड हैन। छोटी लाल मुर्गी ने कहा। एंड शी डिड इट, और उसने यह कर भी लिया। द wheat grew tall and yellow. अब गेहूं जो था वो लंबा और पीला पीला उग गया भाई, बहुत बड़े हो गया। इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द wheat. हार्वेस्ट मीन्स फसल को काट कर इकट्ठा करना। यह समय था फसल को, गेहूं की फसल को काटकर इकट्ठा करने का। Who will help me cut the wheat? कौन मेरी मदद करेगा गेहूं काटने में? Asked Little Red Hen. छोटी लाल मुर्गी ने फिर से यही वाली बात पूछी, कौन मेरी मदद करेगा? तो क्या जवाब आया? I won't, quacked the wee brown duck. उस छोटी भूरी बतख ने फिर से क्वैक करके मना कर दिया। See, I won't. It's time to eat my lunch. यह समय है मेरे लंच करने का। I won't bird the small yellow cat. ये येलो कैट ने भी आई वोंट बोल के मना कर दिया। इट्स टाइम टू क्लाइंब अ ट्री, यह समय है पेड़ पर चढ़ने का। आई वोंट ग्रोल्ड द बिग
ब्लैक डॉग। अब उस बड़े काले कुत्ते ने भी गुर्रा के मना कर दिया। सी हियर इट इज, इट्स टाइम टू रन एंड प्ले। यह समय है दौड़ने और खेलने का। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, सैड लिटिल रेड हैन। उस लाल मुर्गी ने फिर से क्या कहा? ठीक है, फिर मैं ही कर लूंगी। एंड शी डिड इट, और उसने वो कर भी लिया। द व्हीट वॉज रेडी टू ग्राइंड इनटू फ्लोर। अब गेहूं तैयार था ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। और किस में पीसना है उसको? फ्लोर में, दैट मीन्स आटे में बदलने के लिए। गेहूं पिसाते हैं ना। फिर क्या हुआ देखो। Who will help me to take wheat to the mill? कौन मेरी मदद करेगा इस गेहूं को चक्की में लेकर जाने के लिए? She asked, उसने पूछा। I won't, quacked the wee brown duck. फिर से उस छोटी सी भूरी सी बतख ने क्वैक करके I won't बोल दिया। It's time to rest in the sun. यह समय है धूप में आराम करने का। I won't, purred the small yellow cat. अब इस पीली छोटी बिल्ली ने भी क्या कहा? मैं तो नहीं करूंगी। It's time to chase a bird. यह समय है एक पक्षी को पकड़ने का या पक्षी का पीछा करने का। I won't, growled the big black dog. अब उस बड़े काले कुत्ते ने भी गुर्राकर फिर से वैसे ही मना कर दिया। It's time to scratch my fleas. Scratch means ऐसे ऐसे खुजाना। My fleas, fleas means, well यहाँ पे दिया है नीचे, very small insects that bite humans and animals and suck their blood. वो छोटे छोटे कीट जो मनुष्यों को और जानवरों को काटते हैं, साथ ही उनका खून भी पीते हैं। तो कुत्ते ने क्या बोला? यह समय है खुजाकर उनको झड़ाने का, उन इंसेक्ट्स को झड़ाने का। Then I'll do it myself, said little red hen. फिर से उस मुर्गी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं ही कर लूंगी। And she did it, और ये उसने कर लिया। The wheat was made into flour at the mill. अब गेहूं का आटा बन गया उस चक्की में। Who will help me make the flour into bread? कौन मेरी मदद करेगा इस आटे से ब्रेड बनाने में? She asked, उसने पूछा। I won't, quacked the wee brown duck. अब उस भूरी छोटी और प्यारी सी डक ने फिर से क्वैक करके क्या किया? मना कर दिया। I won't. It's time to eat green weeds. यह समय है हरी weeds खाने का। Weeds means होते हैं वो वाले plants या वो वाली घास जो हम नहीं चाहते कि उगे पर फिर भी उग जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, गाजर घास जैसी चीजें। Yes, वो weeds का ही एक टाइप है। I won't, purred the small yellow cat. अब क्या हुआ? उस पीली छोटी बिल्ली ने भी मना कर दिया। It's time to clean my fur. यह समय है मेरे फर को साफ करने का। I won't, growled the big black dog. और इस बड़े काले कुत्ते ने भी गुर्रा के फिर से मना कर दिया। It's time to dig a hole. यह समय है एक गड्ढा खोदने का। होल मीन्स छेद होता है, लेकिन यहाँ पर गड्ढा है। Dig means खोदना। Then I'll do it myself, said little red hen. और उस लाल मुर्गी ने फिर से कैसे कहा? ठीक है, फिर मैं ही कर लूंगी। And she did it. और उसने ये कर भी लिया। Who will help me eat this bread? इस ब्रेड को खाने में कौन मेरी मदद करेगा? She asked. उसने पूछा। I will, shouted the duck. डक ने आवाज दी, मैं करूंगी। I will, shouted the cat. इस बिल्ली ने कहा, बिल्ली ने भी चिल्लाकर कहा, मैं करूंगी। I will, shouted the dog. कुत्ते ने भी क्या चिल्लाकर कहा, मैं करूंगा। Oh no, none of you.
ओ नहीं, तुम में से कोई नहीं, सैड लिटिल रेड hen. छोटी लाल मुर्गी ने कहा. You didn't help plant the seeds, cut the wheat, make the flour and bake the bread. तुम में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की बोने में, गेहूं को काटने में, आटा बनाने में और फिर ब्रेड को बेक करने में. नाउ यू वोंट ईट द ब्रेड ऑल्सो. अब तुम इसको खाओगे भी नहीं. लिटिल रेड hen and her three chicks ate all the bread. छोटी लाल मुर्गी और उसके 3 छोटे छोटे से चूजे, चिक्स मीन्स चूजे, ate up all the bread. सारी की सारी ब्रेड खा गए. So this was the story about red little hen. Little red hen, छोटी लाल मुर्गी. मज़े आए? हमेशा हमें अपना काम खुद करना चाहिए और काम को टालना नहीं चाहिए. So you got the moral, babies. Keep learning. Bye bye.